गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है 24 अगस्त और आज है कियारा का बर्थडे। आज कियारा 3 साल की हो गई है, सो हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। बट फिलहाल मैं जा रही हूँ कियारा को स्कूल ड्रॉप करने। आज हम कियारा की छुट्टी नहीं करवा रहे हैं, वो स्कूल जाएगी आज भी। बट हाँ, आज उसके स्कूल में उसका बर्थडे से सेलिब्रेट नहीं होगा, क्योंकि इनके घर स्कूल में ऐसा है कि मंथ के लास्ट फ्राइडे को ये लोग सेलिब्रेट करवाते हैं स्कूल हर बच्चे का बर्थडे। मतलब जिस बच्चे का बर्थडे उस मंथ में आता है वो बच्चा उस लास्ट फ्राइडे को ड्रेसअप होके आएगा। और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ऐसा है कि मैं जाऊँगी देखूंगी। बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मैंने सुना है, तो वो लोग बर्थडे केक एंड ऑल मंगवाते हैं। तो लास्ट फ्राइडे को होगा। तो मैंने कल पूछा था तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग लास्ट फ्राइडे को ही सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उसी दिन इसका सेलिब्रेट करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए आज उसका बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट नहीं होगा, इसलिए वो नॉर्मल यूनिफॉर्म में जाएगी आज। बट हाँ, आज शशांक घर पर है, हमें कुछ काम भी है, कहीं जाना है दिन में काम से, तो इसलिए घर पे शशांक रुके हैं। तो देखते हैं हम लोग दिन में क्या सेलिब्रेट करते हैं या क्या कैसे कैसे करते हैं कियारा का बर्थडे। और नेक्स्ट मंथ कियारा का बर्थडे आ रहा है, तो वो भी देखना है हमें। बट फिलहाल कियारा का बर्थडे आ रहा है तो पहले वो। और पर अभी मैं जा रही हूँ कियारा को ड्रॉप करने स्कूल। और बीच में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं घर से निकली थी 8:51 पे मैं घर से निकल गई थी, बट फिर भी मुझे अभी मैं रास्ते में ही हूँ और 8:57 हो चुके हैं। सो मैं लेट तो हुई, पर चलो देखते हैं क्या होता है। 9-10 तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी स्कूल इन एनी हाउ। बट ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड है, बस ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। कल तो बहुत गंदे वाला ट्रैफिक था, इस चक्कर में कियारा कल 2 से 3 मिनट लेट हो गई थी। तब भी मुझे कहा था कि उन्होंने कि मैम कियारा लेट है। तो देखते हैं आज कितना ट्रैफिक रहता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ट्रैफिक है भाई साहब। देखा हो आपको? एक्चुअली ये ना ऑफिस टाइम है, तो इस टाइम ट्रैफिक होना नॉर्मल बात है, क्योंकि मतलब ऑफिस टाइम में इवनिंग और मॉर्निंग में तो ट्रैफिक होता ही है। और स्कूल टाइम भी है, तो कुछ पेरेंट्स इसलिए निकले हुए हैं कि उन्हें स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करना है, और कुछ इसलिए है कि उनको ऑफिस जाना है। तो इस समय ट्रैफिक होना नॉर्मल है, बट दिक्कत तो होती ही है ना, चाहे कुछ भी बात हो। तो मैं फटाफट पहुँचती हूँ और फिर मैं आपको वापस आते हुए मिलती हूँ, ठीक है? बाकी दिन भर देखते हैं कैसे कैसे हम कियारा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस बार हमारा कुछ प्लान नहीं है। हर बार हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा करेंगे, बट इस बार हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिला करने का। और बाकी देखते हैं, चाहता है कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट इसका ऑन संडे करेंगे, क्योंकि संडे को सब अवेलेबल होते हैं, छुट्टी भी लेनी पड़ती है। प्लस इसके चाचा भी आएंगे, तो उनको भी वहाँ से आने में छुट्टी वगैरह करनी पड़ेगी ऑफिस की, और टाइम तो लगता ही है। तो हम लोग आज ना करके मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे को इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आज क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। सो मैंने कियारा को ड्रॉप कर तो दिया है, बट आजकल वो रोने लगी है। एक्चुअली उसका क्या है कि उसका ये कहना है कि मम्मी जो है क्लास तक ड्रॉप करके आए, जिससे मैं पहले करके आती थी। तो वो तो उसकी स्टार्टिंग डेज से, इसलिए स्कूल वाले ने मुझे अलाउड कर दिया था, बट अब नहीं करते हैं। अब उनका ये है कि वो आप मेन डोर पे, जो मेन गेट होता है स्कूल का, वहाँ पे बच्चों को ड्रॉप करिए, और जो स्कूल मतलब उनकी गुरु माँ है या फिर कोई दीदी हेल्पर जो है वो उनको लेके जाएंगी। तो गुरु माँ मतलब इनके स्कूल में ना टीचर्स को गुरु माँ बोलते हैं, तो टीचर्स लेके जाएंगी, या फिर इनकी जो हेल्पर्स होती है, जो दीदियाँ होती हैं, वो लेके जाएंगी। तो वो इस चक्कर में बहुत रोती है। डेली का उसका यह है कि मम्मा ड्रॉप करके आएंगी क्लास में, मम्मा ड्रॉप करके आएंगी, बट वो लोग अलाउड नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे जब वो वो रोती है। बट हाँ, छुट्टी के टाइम पे बहुत खुश हो जाती है कि हाँ मम्मा आ गई हैं। तो मैंने उसको हमेशा यही बोलती हूँ, बेटा मैं यही हूँ, या मैं आपको लेने आऊँगी, या फिर कैसे ना कैसे उसको बहलाने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे बहुत फील होता है कि बेबी ऐसे रो रही है। बट हर बच्चा चाहता है कि, मुझे लगता है रोता ही है। बहुत कम बच्चे हैं जो नहीं रोते हैं आजकल स्कूल जाने में, बट मोस्टली बच्चे रोते ही हैं। बट फील तो होता ही है, चाहे जो भी है। अब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, और अब हो रहे हैं 9-8।
तो मैंने अराउंड 9:05 तक कियारा को स्कूल में पहुंचा दिया था। तो मैं आज कियारा लेट नहीं हुई है, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि इतना ट्रैफिक है तो वो लेट हो जाएगी, बट मुझे आगे जाके फिर फ्री मिल गया था, इस वजह से फिर वो लेट नहीं हुई है। तो 9:05 तक वो स्कूल पहुंच गई थी। तो थैंक यू सो मच भगवान जी। चलिए फिलहाल मैं घर पहुंचती हूँ और फिर वहाँ देखती हूँ क्या सीन है। और मैं नहा चुकी हूँ, आज हेयर वॉश मैंने किया था। एक्चुअली क्या है ना, शशांक ऑफिस नहीं गए तो मुझे सुबह बहुत टाइम मिल गया था, तो मैंने कियारा को फटाफट रेडी किया, उसका लंच रेडी किया और मेरे पास टाइम था तो फिर मैं सुबह नहा ली थी। तो इसलिए मुझे नहाने का चिंता तो है नहीं, बट हाँ घर जाके मुझे कैरफ को नहलाना है तो मैं फिर चेंज कर लूँगी, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं कि आज कियारा का बर्थडे हम लोग क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। और आज हमें दिन में थोड़ा काम भी है तो हमें उसके लिए भी जाना है, तो देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। आज का मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा है, मतलब बहुत बारिश का सीन लग रहा है कि बारिश होगी, बट हाँ हुई नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी। मतलब जब मैं कियारा के स्कूल पहुंचने वाली थी ना तब वो हो गई थी मतलब शुरू, तो मुझे लगा कियारा भीग जाएगी, पर थैंक गॉड वो भीगी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मतलब जैसे मैं पहुंचने वाली थी तब बारिश शुरू हुई और जैसे ही मैं पहुंची स्कूल तो बारिश बंद हो गई, तो भीगी नहीं वो। बट हाँ मैं उसकी एक यूनिफॉर्म में हमेशा उसके बैग में रखती हूँ कि बच्चा कभी गंदा कर ले या फिर कुछ गिरा ले या गीली हो जाए किसी वजह से, तो मैं हमेशा कियारा की एक यूनिफॉर्म उसके बैग में रखती ही हूँ, एक अलग चेन में। और बाकी मुझे लग रहा था कि पता नहीं हमारा कैसा रहेगा, अगर बारिश हो गई तो हमारे थोड़े प्लान्स हैं तो वो डिले ना हो जाए, पर थैंक गॉड फिलहाल तो बारिश रुक गई है। बाकी दिन में देखते हैं क्या होता है। और सेलिब्रेशन में तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सेलिब्रेट हम लोग मतलब ऑन संडे करने वाले हैं, तो सेलिब्रेशन का तो मतलब नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत हम घर में कर लेंगे। तो देखते हैं आज कैसे कैसे होता है। और प्लस थैंक यू भगवान जी आज बारिश नहीं हुई, और प्लीज होए भी ना, एटलीस्ट जब हमारा काम हो तब तो ना हो प्लीज। बाकी मैं घर पहुंचने वाली हूँ, सोसाइटी मैंने एंट्री कर ली है, तो घर पे मिलते हैं। क्या कह रहा है तू? पूछ ढंग से, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। है 12:23 और मैंने कियारा को स्कूल से ले लिया। मैं कियारा को पिकअप करने आई थी और कियारा मेरे पास है, द बर्थडे गर्ल ये रही। हम लोग रेड लाइट पे खड़े हैं इसलिए आपसे बात कर पा रहे हैं, वरना तो मैं नहीं करती ऐसे शूट, क्योंकि ड्राइव करते हुए शूट करना सेफ नहीं है। चलो ग्रीन लाइट हो गई है, अब मैं आपको घर जाके मिलती हूँ, क्योंकि मुझे और शशांक को मैंने बताया था ना कहीं जाना भी है काम से, तो वहाँ के लिए भी निकलना है, तो फटाफट घर चलते हैं। अब निकलने वाली थी घर से कियारा को पिकअप करने के लिए, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी या फिर रुक गई, तो मुझे लगा ठीक है रुक गई है, बट अब मैं घर वापस जा रही हूँ तो फिर से मतलब बारिश शुरू हो गई है। अरे यार मतलब आज पता क्या हुआ, सुबह हम लोग जब घर से निकले स्कूल के लिए तब बारिश हो रही थी, और जैसे ही स्कूल पे पहुंचे बारिश रुक गई, तो आराम से कियारा अंदर जा सकी स्कूल में। और अब दोबारा से जब मैं घर से निकलने वाली थी कियारा को लेने, तो बहुत बारिश हो रही थी, और उसके बाद तुरंत एकदम से रुक गई, कोई बारिश नहीं हुई। और मैंने जैसे ही कियारा को फिर से पिकअप किया स्कूल से, और वो गाड़ी में बैठी है, और अब रास्ते में मतलब घर पहुंचे भी नहीं है, हाफ रास्ता भी नहीं आया हमारा, और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। अब देखो बारिश कब रुकती है। वैसे हमें जाना गाड़ी में है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी हम लोग को जाने में, बट आज ऐसा हुआ है ना कि मतलब जब हम लोग कार में होते हैं तो बारिश होती है, और जब हम कार से उतरने की बारी आती है तो बारिश रुक जाती है। तो ये बड़ी अजीब बात हुई है हमारे साथ, बहुत ही वियर्ड है, बट चलो अच्छा है जो भी है, मेरे लिए तो अच्छा है ना। मैं दिखाती हूँ सामने ग्लास का क्या हाल हो रहा है, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, बट मुझे शूट करना था इसलिए मैंने कहा चला ठीक है यार, इतना तो विजिबल है कि मैं देख सकती हूँ। 5:15 और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे और शशांक को किसी काम से जाना है, तो हम उसी काम से गए हुए थे, अब वापस आ रहे हैं। हम रास्ते में ही बस घर पहुंचने वाले हैं, और घर से फोन आया कि कियारा बहुत रो रही है कि काफी टाइम हो गया, मम्मी पापा कहाँ है। तो हम लोग, मैं सोच रही हूँ उसके लिए केक वगैरह लेके हम लोग चलेंगे, या एटलीस्ट मैं चॉकलेट ले लूंगी उसके लिए, और घर जाके हम लोग केक वगैरह मंगवा के उसे कट करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग जो उसका बर्थडे प्रॉपर जो बर्थडे पार्टी होगी वो हम ऑन संडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, सब लोग अवेलेबल होते हैं, आराम से आ जाते हैं, तो हम लोग संडे को सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे। बट फिलहाल आज थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह दे देंगे उसको और केक कट करवा लेंगे, ताकि वो थोड़ा उसको लगे कि हाँ मेरा बर्थडे है। अभी बहुत रो रही है, मम्मी का फोन आया। वो एक्चुअली रो नहीं रही है, वो थोड़ा ये हो रहा है कि मम्मी कहाँ है, वो मम्मी के पास जाना है, तो थोड़ा वो नौटंकी वाला रोना होता है ना, वो हो रहा है उसका। तो मैंने कॉल पे बात करी है, तो उसने कहा कि ठीक है मेरे को चॉकलेट ला दो, तो इस चक्कर में वो चुप हुई है, तो हम लेके जाएंगे उसके लिए और फिर देखते हैं कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम रास्ते में और फटाफट घर पहुंच के फिर उससे मिलते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हम कैसे करेंगे। शाम जा चुके हैं ऊपर घर पर और मैं आई हूँ कियारा के लिए चॉकलेट लेने, और मैं चॉकलेट लेके फिर चलती हूँ ऊपर घर पे। आज शायद सोसाइटी में कुछ है फंक्शन या कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, पर चलो मैं चॉकलेट लेती हूँ, घर चलती हूँ। डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क हाँ 10 वाली दो दे दो। 5 वाली का डिब्बा मंगवाया, एक डब्बा 5 वाली का डाल, 2 डब्बे डाल दो 5 वाली एंटी बड़ी सही रहेगा। मेरे को भैया का ही नंबर दे दो, मैं भैया से ले मंगवाऊंगी अगली बार। ये मंगवाते नहीं है 5 वाली, हमारा मैं यही तो गुजरा 5 वाली कोई नहीं मंगाता 5 वाली। अरे वो क्या है ना, चेंज का बड़ा दिक्कत रहता है। इनकी बेटी खाती डेयरी मिल्क है। अच्छा हाँ मुझे दूसरी दे दो, लेने की नहीं। अब उसका क्या डेयरी मिल्क छोटी होती है, इस टाइम लेना ठीक है। मुझे चॉकलेट्स मिल गई, अब मैं चॉकलेट लेके जाऊंगी उसके पास और हम थोड़ी देर में निकलेंगे और फिर हम लोग केक वगैरह लेंगे और जहाँ हम लोग डिनर करेंगे वहीं हम लोग केक कट करेंगे। घर में मंगाओ फिर केक कटिंग करो फिर डिनर के लिए जाओ, इससे अच्छा है कि हम जाते हुए केक ले लेंगे रास्ते में से ही और फिर वहीं पे हम लोग रेस्टोरेंट में पहुँच के ही केक कटिंग कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ कियारा को, क्योंकि वो रो रही है चॉकलेट के लिए कि अब चॉकलेट के लिए मम्मी ने बोला था और मुझे चाहिए, तो मैं जाती हूँ और देती हूँ उसे। आप क्या बोलोगे हैप्पी बर्थडे बोलने पे? चेरी नहीं खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। हाथ हटाओ, वो चॉकलेट खाएगी। हैप्पी बर्थडे। अरे देखो किसका फोन है, चाचू की कॉल। सो आज है डे 2, मतलब कियारा का बर्थडे वाला जो व्लॉग है उसका आज सेकंड डे है। मैंने कल व्लॉग जानबूझ के ख़त्म नहीं किया था
क्योंकि मुझे आपको एक बात बतानी थी। एक्चुअली कियारा का बर्थडे और कृष्ण छठी सेम डे पड़ी थी कल, तो मतलब कल कृष्ण छठी भी थी, तो मम्मी उसको कियारा को शाम को मंदिर ले गई थी ताकि मंदिर में थोड़ा पूजा पाठ कर सके, और छठी है तो इसलिए। और आपको एक बात और बतानी थी कि जिस साल जब कियारा का बर्थ हुआ था, तो कियारा जन्माष्टमी वाले दिन उसका बर्थ हुआ था, और कल उसके बर्थ पे कृष्ण छठी थी, तो हम लोगों ने डबल, मतलब जन्माष्टमी पे तो हमने डबल सेलिब्रेशन किया ही था कि कृष्ण जी का बर्थडे है प्लस कियारा का बर्थडे है, और कल भी हमने डबल सेलिब्रेशन किया था कि कियारा का बर्थडे है प्लस कृष्ण जी की छठी है। तो हर साल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कियारा के बर्थडे वाले दिन तो हम केक कट करते ही हैं, प्लस हम कृष्ण जन्माष्टमी पे भी 2 केक लाते हैं कि एक कृष्ण जन्माष्टमी का और एक कियारा का। बट हाँ, इस बार हम लोगों ने सिर्फ 1 केक करा था, क्योंकि हम उसके बर्थडे पे तो केक कटिंग करते ही, प्लस हम उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है हम कमिंग संडे करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि 3-3 केक बहुत घर में ज़्यादा हो जाता है, इतना केक कोई नहीं खाता, तो हमने कहा चलो इस बार सिर्फ जन्माष्टमी का केक कट कर लेते हैं, क्योंकि 2 केक ऑलरेडी कट होने ही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ कियारा का कल बर्थडे तो सेलिब्रेट किया ही किया, प्लस हम लोगों ने छठी भी सेलिब्रेट करी। अब मैं जा रही हूँ कियारा को स्कूल लेने, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे जाने में लेट हो रहा है। सो बाय बाय, बाद में मिलते हैं।